दुनिया की अदालत से बच सकते हो, लेकिन रब की पकड़ से कोई पर्दा नहीं छिपा सकता। जैद एक ऐसा इंसान था जिसके लिए औरत की इज्जत महज एक खेल थी। उसके महंगे लिबास और मीठी बातों के पीछे एक शिकारी छिपा था जो मासूम दिलों को अपनी हवस की भेंट चढ़ाता था। उसे लगता था कि उसका रसूख उसे हर सजा से बचा लेगा। जैद की नजर सफिया पर पड़ी। सफिया एक नेक और सरल लड़की थी जो अपनी दुनिया में खुश थी। जैद ने उसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाना शुरू किया। वो घंटों उससे बातें करता, उसे बड़े बड़े सपने दिखाता और उसे यकीन दिलाता कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। वो जानता था कि भरोसे का कत्ल कैसे किया जाता है। जब जैद ने सफिया की इज्जत और उसके अटूट भरोसे को चकनाचूर कर दिया तो वो बिलख बिलख कर रोती रही। उसने जैद से अपने वादे निभाने की गुहार लगाई, लेकिन जैद के चेहरे पर अब कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने उसे बीच राह में अकेला छोड़ दिया और अपनी अगली जीत की तलाश में बेफिक्र होकर निकल गया। साल बीतते गए। जैद ने अपनी जिंदगी में कई और मासूमों को निशाना बनाया। उसे लगा कि वो बहुत ताकतवर है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपनी कामयाबी के नशे में चूर था और पूरी तरह से बेखौफ हो चुका था। वो भूल गया था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और जब पड़ती है तो कोई चारा नहीं बचता। अचानक एक रात मौत ने जैद को आ घेरा। बिस्तर पर लेटे हुए उसे अपनी पूरी जिंदगी एक डरावनी फिल्म की तरह दिखने लगी। उसे उन औरतों की चीखें और सिसकियां सुनाई देने लगी जिनकी इज्जत से उसने खिलवाड़ किया था। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन तौबा का वक्त हाथ से निकल चुका था। मौत का फरिश्ता आया और जैद की रूह को बड़ी सख्ती से खींच लिया। अब अंधेरी और तंग कब्र उसका नया ठिकाना थी। वहां दो फरिश्ते, मुनकिर और नकीर, उसके सामने खड़े थे। उनका जलाल इतना था कि जैद की रूह कांप उठी। उसका वो हिसाब शुरू हो चुका था जिससे वो पूरी उम्र भागता रहा था। फिर वो दिन आया जिसका वादा किया गया था, कयामत का दिन। सूरज सवा नेज़े पर था और चारों तरफ हाहाकार मचा था। जैद को मैदान हश्र में घसीट कर लाया गया। वहां ना उसकी दौलत काम आई, ना उसका रुतबा। वो नंगा, प्यासा और निहायत बेबस खड़ा था, अपनी बारी का इंतजार करता हुआ। मीज़ान यानी अमल तौलने का तराजू कायम किया गया। तभी भीड़ को चीरती हुई सफिया वहां आई। उसने अल्लाह की पाक अदालत में जैद की तरफ उंगली उठाई और अपनी लुटती हुई इज्जत और टूटे हुए भरोसे का हिसाब मांगा। देखते ही देखते जैद की सारी नेकियां सफिया के नाम होने लगी और जैद खाली हाथ रह गया। जब जैद की नेकियां खत्म हो गईं तो सफिया की गुनाह जैद के सिर डाल दिए गए। उस पर लानत की मोहर लगा दी गई। जैद को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ लिया गया। फरिश्ते उसे बेरहमी से घसीटते हुए जहन्नम की भड़कती हुई आग की ओर ले जाने लगे। उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। इज्जत लूटना आसान है, पर उसका हिसाब देना तुम्हारी रूह कपा देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह लिखें।